Salutation to the Brahma Chaitanya. Sanskrit word Brahma Chaitanya, Supreme God's name. Supreme God's name, Brahma Chaitanya. The most important words, Brahma Chaitanya. Language Sanskrit, English, Hindi, Nepali. ब्रह्म चैतन्य को अभिवादन। ब्रह्म चैतन्य ये मुक्ति पद है, मोक्ष का पद, जहाँ से परमानंद का अनुभव हरदम मिलेगा, जहाँ केवल परमानंद का अनुभव हरदम मिल सकता है ब्रह्म चैतन्य से। ब्रह्म चैतन्य सबसे ऊंचा मुक्ति के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू salvation, according top philosophy of the world, that is Vedanta philosophy, Upanishad philosophy, the supreme word, the most top word, which is very, very necessary for we all. We all means is the pupil of the world. For salvation, for full of pleasure, for always, immortally. And, Brahma Chaitanya is our immortal nature. Immortal nature, Brahma Chaitanya. Knowing about Brahma Chaitanya, our life can be best life in the world, according Brahma Chaitanya. Best life in the world, because here is immortality, here is full of pleasure, there is no culture of death, there is no culture of tensions, problems, always full of pleasure, according Brahma Chaitanya. Today, according date 2025, month February, today 9th, Sunday, according Hinduism, Magha Shukla Paksha, Dwadashi Tithi, today, Ravivar, Adityavar, according Nepali Bikram Samvat 2081, माघ महीना 27 गते आइतवार, today, this presenting from Nepal country, from Nepal, Bhairava city, Butol city, Parasi city, Palpatansan city, through radio, FM, from Nepal, presented by President of Immortal Pleasance Center from Nepal, and President named Balram GC, titles Adit Pradeep Saraswati, according to Sanskrit. We are listening about
or most super nature, immortal nature, where is full of pleasure. Uh, this is based on most philosophy, top philosophy of the world, Vedanta philosophy, Brahma Chaitanya. Brahma Chaitanya, about this I explain in Hindi language and Nepali language. According Hindi language, ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य को जानना होगा, ये हरदम निर्विकार है, ये सत्य रूप है। सत्य रूप का मतलब अमर रूप, सदाकालीन रूप। और निर्विकार का मतलब है इसमें विकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, न टेंशन है, न कोई ट्रबल है, न कोई माइंड फीलिंग है। यहाँ कोई विकार नहीं। विकार असल में 6 होता है, 6। एक है मरण, मृत्यु, दूसरा है बुढ़ापा। एक रोज तो बुढ़ापा होना ही होगा अगर शरीर को स्वीकार कर ले। अगर कहें कि हम बच्चा हैं तो बुढ़ापा आ ही जाएगा। अगर हम युवा युवती कहें बुढ़ापा आ ही जाएगा, कल ही आएगा, कोई दूर नहीं। अगर शरीर को ले ले तो 6 विकार होता है। अगर संसार को ले ले तो 6 विकार होता है। मरण, मरण का मतलब प्रलय, नाश। संसार तो नाश होता है। ये प्रलय सृष्टि का चक्कर में, सृष्टि और प्रलय का चक्कर में बैठा है संसार। जहाँ सृष्टि होता है, प्रलय होता है, फिर सृष्टि होता है, फिर प्रलय होता है। जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक संसार का चक्र कभी नहीं छूटेगा। जब तक ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक संसार का चक्र नहीं छूटेगा। संसार का चक्र का मतलब 84 लाख जीवन, 84 लाख योनि, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, इसका खेल चलता रहता है। यहाँ 6 विकार है। 6 विकार का मतलब जन्म का चक्कर और बढ़ोतरी का चक्कर, बड़ा रूप होने का चक्कर, फिर घटते जाना, फिर रोग व्याधि झेलना, अर्थात बुढ़ापा झेलना। बूढ़ा का मतलब रोग व्याधि भरा हुआ है, सारा रोग भरा हुआ है शरीर। जैसे पंछी रहता है पेड़ में, जैसे पंछी रहता है पेड़ में, वैसा ही रोग व्याधि रहता है शरीर में। जैसे पंछी रहता है पेड़ में, वैसा ही सारा रोग व्याधि का चक्कर रहता है शरीर में। जहाँ 6 विकार है, जन्म, बढ़ोतरी, बड़ा रूप में बदलना, फिर घटते जाना, रोग व्याधि झेलना या बुढ़ापा झेलना, इसके बाद मृत्यु। ये है चक्कर, 6 विकार है। लेकिन ब्रह्म चैतन्य है निर्विकार, जहाँ ये 6 विकार नहीं है, एक को नहीं। फ्री फ्रॉम बर्थ, free from death, free from tensions, free from troubles.
always full of pleasure. Where? There. There means ब्रह्म चैतन्य. ब्रह्म चैतन्य से ही हम लोगों को सारा इच्छा पूरा हो जाता है. मनुष्य का सारा इच्छा पूरा हो जाता है ब्रह्म चैतन्य को लेके. अगर ब्रह्म चैतन्य को न लिया जाए तो मनुष्य का कभी भी इच्छा पूरा नहीं हो जाएगा. क्योंकि ब्रह्म चैतन्य का मतलब है लगातार रहना, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ सृष्टि प्रलय का चक्कर नहीं है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है, जहाँ कोई टेंशन का चक्कर संस्कार नहीं है, ऐसा पद है ब्रह्म चैतन्य, जो हरदम रहता है. हम लोगों को इच्छा है हरदम रहना. मौत में जाना हमको इच्छा नहीं है, हम लोगों को इच्छा नहीं है. सज्जन आदमी को मौत में जाने में कोई इच्छा नहीं है. सज्जन आदमी कहता है मौत न आ जाए. ये पूरा होगा ब्रह्म चैतन्य में रहकर ही, नहीं तो मृत्यु आदि आ ही जाएगा. लेकिन ब्रह्म चैतन्य में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अमर है. ये चाहना तो है कि हरदम रहे, ये पूरा होगा ब्रह्म चैतन्य से, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं टूटेगा. उसको प्रलय नहीं छोएगा. सृष्टि प्रलय का मतलब नहीं है उसको, जन्म मृत्यु का चक्कर का मतलब नहीं है उसको. ब्रह्म चैतन्य सदा बहार, सदा आनंद ही आनंद. अच्छा, अब जो दूसरा इच्छा है मनुष्य का, सबसे बड़ा होकर रहना, संसार में सबसे बड़े होकर रहना, ये पूरा होगा ब्रह्म चैतन्य से. ब्रह्म चैतन्य में रहकर मात्र, केवल ब्रह्म चैतन्य में रहकर ही सबसे ऊंचा रूप में, सबसे जानकार रूप में, सबसे बड़े रूप में, सबसे श्रेष्ठ रूप में रह पाएंगे. ऐसा पद है ब्रह्म चैतन्य. और तीसरा जो है, हम लोग तो हरदम आनंद चाहते हैं, केवल आनंद ही आनंद हम लोग चाहते हैं. ये पूरा होगा ब्रह्म चैतन्य होकर ही, दूसरा उपाय नहीं है. क्योंकि हरदम आनंद ही आनंद इसका स्वभाव है. एक तो अमर है, दूसरा सबसे बड़ा है, और तीसरा आनंद ही आनंद है, कभी नहीं टूटेगा, कभी कभी नहीं टूटेगा. संसार टूटेगा एक रोज, लेकिन ये आनंद ब्रह्म चैतन्य का कभी नहीं टूटेगा. शरीर एक रोज अंत होगा, लेकिन आनंद परमानंद जो है वो कभी नहीं टूटेगा ब्रह्म चैतन्य को लेकर. ऐसा पद है ब्रह्म चैतन्य. ब्रह्म चैतन्य का मतलब है निर्विकार, सतरूप, प्रकाश रूप, अद्वितीय, अविनाशी, अखंड सुख. यह है ब्रह्म चैतन्य का स्वभाव. ब्रह्म चैतन्य का स्वभाव छह ठो: निर्विकार, सतरूप, प्रकाश रूप, अद्वितीय, अविनाशी, अखंड सुख. ये है, यही है मजा. क्योंकि निर्विकार है, सत सदा रहता है, प्रकाश रूप जो ब्रह्म है, प्रकाश है ब्रह्म चैतन्य. ये अद्वितीय है, अविनाशी है, जिसको कभी नाश नहीं होगा. और जो है अखंड सुख, जहाँ दुख है ही नहीं. अखंड मतलब इमोर्टल, अमर,
हरदम का मतलब है अखंड, अखंड सुख, ऑलवेज फुल ऑफ प्लेजर, ऑलवेज फुल ऑफ प्लेजेंस। इसलिए हम लोगों का, दुनिया का हम लोग जो हैं, हम लोगों का पूरा इच्छा तभी होगा जब ब्रह्म चैतन्य रूप से हम लोग रहेंगे। रहना सबसे आसानी है, क्योंकि हम लोगों का पद ब्रह्म चैतन्य है। नामधारी नहीं, नामधारी तो 50-100 वर्ष का है। गोत्रधारी भी नहीं, क्योंकि ये भी 50-100 वर्ष का है। ब्रह्म चैतन्य का गोत्र, नाम, थर, ठिकाना, पता, उम्र, काल, जन्म कुछ भी नहीं होता है। सदा बहार है, सदा आनंद ही आनंद। यसैले ब्रह्म चैतन्यलाई सधैँ अभिवादन। ब्रह्म चैतन्य रूपमा रहेर नै हामी संसारका सबैको इच्छा, भित्री इच्छा, सबैको भित्री इच्छा सधैँ पुरा हुन्छ, किनकि त्यो अमर छ, त्यो सबैभन्दा महान हो, संसारको सबैभन्दा महान हो, तीन लोकको सबैभन्दा महान हो। नरक, मर्त्य, स्वर्ग, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, सब अवस्था को सर्वोच्च पद हो ब्रह्म चैतन्य। पशुपतिनाथ शिव, श्री राम, श्री कृष्ण हो यो पद, ब्रह्म चैतन्य को पद। यही पदमा हुनुहुन्छ प्राचीन गुरु वेद व्यास, अर्वाचीन गुरु क्षितिज। यही पद हो श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को। महादेव शिव यही पदमा हुनुहुन्छ। ब्रह्म चैतन्य पशुपतिनाथको पद हो ब्रह्म चैतन्य। हामीहरूको पनि यथार्थ स्वरूप हो ब्रह्म चैतन्य, केवल ब्रह्म चैतन्य। अहिले 15 मिनटको समय भएको छ, यति नै हरिओम तसर्थ।